हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है उसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश आखिर होता क्या है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जिसका हिंदी हुआ कि इंग्लिश की कहानी इसका हिंदी हुआ। और ये होता क्या है, इसको पढ़ना भी होता है या नहीं होता है, ये इंग्लिश क्लास 12th में आता है या नहीं आता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं कि क्या होता है और इसका पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है। इसको हम पूरी जानकारी दे देंगे। जो आपका ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है, ये आपका इंग्लिश का जो बुक होता है इसका एक भाग होता है। तो यही हम बताएंगे। लेकिन आपको अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से एक बार शेयर कर लीजिए। ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए। एक बार शेयर जरूर करेंगे, आपके जितने भी दोस्त होंगे जो क्लास 12th में होंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के पास आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। और चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या होता है। देखिए, ये आपका जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये भी आपका इंग्लिश का ही भाग होता है। इंग्लिश का 2 बुक होता है, दोनों बुक आपको पढ़ना होता है। देखिए, ये जो बुक है इसके बारे में, ये बुक सभी स्टूडेंट जानते होंगे। हम पूरे उम्मीद के साथ कर सकते हैं कि ये जो बुक होगा ये सभी स्टूडेंट इसको जानते होंगे। A to Z स्टूडेंट इनको जानते होंगे कि रेनबो पार्ट 2 बुक है जिसको आप पढ़ना होता है, सभी के पास ये होगा अभी। लेकिन आपको ये जो बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक बहुत कम चांस है कि ये किसी स्टूडेंट के पास ये बुक होगा, क्योंकि इसे भी पढ़ना होता है। ये भी आपका इंग्लिश जो आपका पढ़ना होता है, इंग्लिश बुक 2 बुक मिलाकर और एक ग्रामर, 2 बुक और एक ग्रामर मिलाकर आपका 100 मार्क्स तैयार होते हैं। 100 मार्क्स यही से ही आपको 100 मार्क्स पूछे जाते हैं आपका इंग्लिश 100 मार्क्स से। 100 मार्क्स कुल पूरा 100 मार्क्स यही से रहता है। ये आपका बुक और एक ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से, वो भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इसको ही पढ़ना होता है। आप पूछेंगे कि इससे कितना सवाल आता है, तो चलिए हम उसको सवाल को भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ से 1 से ये समझ सकते हैं कि 1 से 5 में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव 1 से 5 रहेगा या हमेशा पूछा जाता है और रहेगा भी। और आपका सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, तो आपका सब्जेक्टिव रहता है कितना, सब्जेक्टिव रहता है, समझ सकते हैं कि आपका ये 2 से 3 आपका सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। समझ लीजिए इतना पूछा जाता है, लगभग इतना। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन तो इतना समझ लीजिए। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ना वो पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही रहता है। आपका जो रेनबो बुक है ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो बुक है ना, इससे इतना विश्वास रखिए, एक भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में इससे नहीं आता है। सभी के सभी यहाँ से, ये आपका बुक है, यही से ही आपका सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से एक भी नहीं आता है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं आता है, सारा का सारा यही से आता है। आप कहेंगे कि पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं, समझ सकते हैं कितना पढ़ना ज़रूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन इसी से आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है, तब क्यों नहीं पढ़िएगा। और देखिए, समझ गए कितना आता है क्वेश्चन, लगभग इतना समझ सकते हैं आप, इतना समझ सकते हैं कि यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ यही से आता है। 15 मार्क्स अब कहीं नहीं जाने वाला, इसको पढ़ना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स का कितना वैल्यू होता है। एक मार्क्स से आप कोई स्टेट टॉपर से डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आ जाता है, सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से। इसीलिए क्या, अगर 15 मार्क्स का पूछा जाए तो इसको आप अच्छे से पढ़ना होगा और हम इसको पढ़ाएंगे भी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ये भी हम पढ़ाएंगे। तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इसको भी हम पढ़ाने वाले हैं। और रेनबो जो बुक है इसको तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तो इसको हम बहुत चैप्टर पढ़ा दिए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट लिंक हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये पढ़ाएंगे। अब जाते हैं इसमें चैप्टर पढ़ना क्या होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। रेनबो में समझ गए कि इसमें एक होता है प्रोज सेक्शन, एक होता है पोएट्री सेक्शन। इसमें क्या पढ़ना होता है, देखिए, जब स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है आपका, स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश की कहानी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपका होता है, इसमें चैप्टर कितने होते हैं, इसमें आपका चैप्टर होता है 6, इसमें 6 चैप्टर होते हैं, 6 चैप्टर। और कौन सा, समझ लीजिए कि एक जो चैप्टर इसमें पढ़ना होता है आपका, एक होता है आपका ओल्ड इंग्लिश के बारे में, ओल्ड इंग्लिश, और एक पढ़ना होता है आपका मिडल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, और एक पढ़ना होता है आपका मॉडर्न इंग्लिश। क्या पढ़ना होता है, मॉडर्न इंग्लिश आपका इसमें पढ़ना होता है, मॉडर्न इंग्लिश। क्या, मॉडर्न इंग्लिश, यानी समझ सकते हैं कि इसमें 6 चैप्टर होता है। उसमें ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, इसके बारे में यानी पूरे इंग्लिश के ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुत सारे राइटर होते हैं, जैसे बहुत सारे राइटर, इसका नाम कोई जैसे विलियम शेक्सपियर हो गया, जेफरी चौसर हो गया, इसी प्रकार के जो बहुत सारे लेखक यानी होते हैं जो बहुत बार पुराने के इसमें रहते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। इसका जन्म कब हुआ, कौन सी किताबें हैं, उसको पढ़ाएंगे। उसका हम जैसे ट्रिक ला दिए हैं, उस समय ट्रिक लाएंगे, उसका आप याद कर लीजिएगा। यही सब इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हो रहते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। तो इसको लिए आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको हम कि स्टोरी
ऑफ इंग्लिश भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। इसको भी आप पढ़िएगा और हम इसको भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो क्या आप समझ गए कि स्टडी ऑफ इंग्लिश को कितना पढ़ना ज़रूरी है। तो लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।